वेलकम टू एडुलिंगुआ इंग्लिश। अब तक हम लोगों ने जितने भी क्लासेस देखे हैं वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए वो आपका बेनिफिशियल है। अब वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वो एक चैप्टर आपको जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया गया उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फिर बाद में स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में जो हमने बताया आपको कि 3 तरह के कोर्स हम चला रहे हैं। एक तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, दूसरा स्पोकन इंग्लिश और तीसरा इंटरमीडिएट इंग्लिश। तो ये आप लोगों को बताते जाएंगे कि ये कब कौन सी इंग्लिश स्टार्ट हो रही है, और वो बीच बीच में फिर हमारा जैसे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में कुछ दिनों के बाद होगा, फिर स्पोकन इंग्लिश होगा, इंटरमीडिएट इंग्लिश होगा। ये तीनों को लेकर चलना है। और ये आइए स्पोकन इंग्लिश के फर्स्ट डे में हम लोग चल रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश के ये टिप्स आपको कुछ दिए गए हैं यहाँ, जो बाइलिंगुअल मेथड का मतलब हिंदी टू इंग्लिश। आपको चूंकि यहाँ जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी नोइंग हैं और उनको इंग्लिश सीखना है, अंग्रेजी बोलना सीखना है, इसलिए हिंदी से अंग्रेजी में हम लोग चलेंगे। और फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे हैं जो इंग्लिश समझते तो हैं लेकिन बोलना नहीं जानते हैं, वो सभी तरह के स्टूडेंट्स हमारे हैं और सबके लिए बेनिफिशियल होगा। आइए जरा हम लोग इस टिप्स पर कुछ गौर करें। ये पहला वर्ड्स इंक्लूडिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये वर्ड्स, ये शब्द और साथ साथ इडियम्स और फ्रेजेस। इडियम्स का मतलब मुहावरा होता है और फ्रेजेस यानी शब्द समूह जिसको लोकोक्ति कहते हैं। तो ये इडियम्स और फ्रेजेस ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस व्हिच हैज मीनिंगफुल सेंस। जो एक से ज्यादा यानी 2, 3, 4, 5 शब्दों का समूह है, संग्रह है, जो एक अर्थ रखता हो, तो वो हमारा इडियम्स या फ्रेजेस कहलाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इडियम्स में मुहावरा में कोई ना कोई नाउन वर्ड, वो नाम आएगा जो आपको आगे बताए जाएंगे। तो ये वर्ड्स के साथ साथ हम लोगों को इडियम्स और फ्रेजेस भी जानना है, और ये हमारा एक पार्ट वर्ड्स इंक्लूडिंग ये फ्रेजेस। अब ये हमारा, इससे हमारा फॉर्म क्या करेगा, रिटन इंग्लिश होगा, यानी अंग्रेजी लिखने का काम होगा, और रिटन इंग्लिश के बाद हमारा स्पोकन इंग्लिश का होगा। तो आइए जरा इसके बारे में हम लोग 2 मिनट चर्चा कर लें। ये स्पोकन इंग्लिश तक पहुंचना है, ये हमारा फर्स्ट लेटर है। लेटर का मतलब सीढ़ी, यानी फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट वर्ड्स, सेकंड रिटन इंग्लिश, थर्ड स्पोकन इंग्लिश, एंड दिस इज द डेस्टिनेशन एंड यू हैव टू रीच हियर। आपको यहां पहुंचना है, यही आपकी मंजिल है, ये स्पोकन इंग्लिश। यानी यू हैव टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लॉलेसली एंड करेक्टली। यानी आपको अंग्रेजी धारा प्रवाह होगा, त्रुटि रहित। और ये इसमें जरूर बात करें, हमने इस पर गौर करें। जैसे कि इंसान का बॉडी होता है, तो बॉडी जो डिफरेंट, ये वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लिम्स मींस ऑर्गन्स मींस पार्ट्स। हमारा शरीर जो होता है वो विभिन्न अंगों का वो संग्रह है। ये वर्ड्स हमारा एक पार्ट्स है, ये लिम्स है, ऑर्गन्स है, अंग है, और इस अंग से हमने रिटन इंग्लिश बनाया, यानी ये आपका शरीर हो गया। अब शरीर, इसको हम लोग इस्तेमाल में ये लिख दिया तो रिटन, बोला तो स्पोकन इंग्लिश। इसमें हम लोग आइए इन तीनों के बारे में हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। जरा देखिए, रिटन इंग्लिश ये है क्या, जो यहाँ डिटेल्स है। लैंग्वेज कन्वर्शन मींस लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन मींस ट्रांसलेशन, यानी भाषा रूपांतरण। ट्रांसलेशन मींस अनुवाद, एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तन करना है, जो हमने आपको बताया बाइलिंगुअल मेथड। आइए रिटन इंग्लिश में आपको यहाँ पर फॉर्मूला का ध्यान रखना है, यानी सूत्र। यानी फार्मूला क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब वाक्य की संरचना, उसकी बनावट, यानी कैसे हम वो सेंटेंस को बनाएंगे, वो जरा देखिए यहाँ। टाइम प्लस टेंस प्लस जनरल सेंटेंस। ये टाइम और टेंस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन बताएंगे आपको। और जनरल सेंटेंस, रेडीमेड सेंटेंसेस। तो ये हमारा रिटन इंग्लिश का हो गया। अब ये रिटन इंग्लिश, विद द हेल्प ऑफ रिटन इंग्लिश you can speak English, but how? Now question arises that how you will speak English, in what manner, in what way you will speak English. So here there are 2 questions, how to speak English, and second what to speak in English, यानी अंग्रेजी कैसे बोलें, और दूसरा अंग्रेजी में क्या बोलें, कैसे बोलें यानी क्या मेथड होगा, कैसे बोलें क्या तरीका है। दूसरा अंग्रेजी में क्या बोलें, यानी कंटेंट्स और सब्सटेंस ऑफ द टॉपिक, यानी जो भी टॉपिक दिए जाएंगे, जो विषय होंगे, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जो स्पीच के फॉर्म में, यानी सेकंड हमारा जीडी ग्रुप डिस्कशन के फॉर्म में, डिबेट के फॉर्म में, ये सब जो आएंगे, तो उसके जो कंटेंट्स होंगे, विषय वस्तु के, वो सब्सटेंस क्या होंगे। तो इन दोनों पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आफ्टर हैविंग कमांड ओवर वर्ड्स इंक्लूडिंग फ्रेजेस
एटलीस्ट 2000 वर्ड्स प्लस फ्रेजेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मीन सेंटेंस फ्रेमिंग और सेंटेंस मेकिंग। यानी क्या मतलब हो गया इसका, यानी वर्ड्स पर कमांड, वर्ड्स पर कमांड, नोबडी कैन हैव कमांड्स ओवर वर्ड्स। दुनिया में कोई आदमी वर्ड्स पर कितने वर्ड्स इंग्लिश में उस पर कमांड नहीं किया जाता है, लेकिन यहां पर हमने ब्रैकेट में लिखा है एटलीस्ट 2000 वर्ड्स पर कमांड करें, यानी कम से कम 2000 वर्ड्स आपका हो जाएगा, तो फिर आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन फ्रेज के साथ में जो फ्रेजेस भी आपको बताए जाएंगे इसमें साथ में है, और जो वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमने यहां आपको बताया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सेंटेंस फ्रेमिंग और सेंटेंस मेकिंग, यानी वाक्य को हम लोग कैसे बनाएंगे, जो वाक्य को बनाने का यह तरीका आपको टाइम और टेंस के फॉर्म में आपको बताई जाएगी। आइए जरा हम लोग इसमें देखें, यानी वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों चीज हो गया आपका। अब आपको रिटन इंग्लिश आपका हो गया, अंग्रेजी आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट ऑन एनी टॉपिक इन इंग्लिश, दुनिया में जो भी टॉपिक है उस पर लिखना चाहते हैं, यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं। बट हियर कंडीशन इज, शर्त क्या है उसके लिए, आइए जरा। तो लिख तो सकते हैं लेकिन सब्सटेंस मालूम होना चाहिए, कंटेंट्स मालूम होना चाहिए। ऑन व्हाट टॉपिक यू आर गोइंग टू राइट, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक्स कंटेंट्स, उस टॉपिक के कंटेंट्स, विषय वस्तु आपको मालूम होनी चाहिए। देयरआफ्टर यू कैन राइट, whether political or educational or social or historical or religious or psychological or philosophical or romantic or tragic, whatever you want to write on any topic of the world, you can write, but there are two conditions. You must have command over words including phrases and sentence making, and third contents of the topic. यही तीन चीज आपको रखना है, एक तो वर्ड्स जो फ्रेज के साथ में, वर्ड्स के बाद उससे आपने सेंटेंस बनाया, सेंटेंस बनाने के जो फॉर्मूले हैं, जो टाइम और टेंस के फॉर्म बताए जाएंगे, वो हो गया आपका। अब तीसरा, आपको जो भी लिखना चाहते हैं उसका सब्सटेंस क्या लिखना है, कंटेंट्स क्या होगा, विषय वस्तु होगा, वो आप तीन चीज जान लें, अंग्रेजी आप लिख सकते हैं। बट नाउ क्वेश्चन अराइज, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे बोलें, ये सवाल उठता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। स्टार्ट, यहां देखें आप, लिसनिंग टू द ऑरेटर्स और स्पीकर्स इंग्लिश स्पीच। ऑरेटर्स यानी स्पीकर्स, जो बोलने वाले हैं, वक्ता जो हैं, उनके अंग्रेजी भाषण को आप सुनेंगे। कहां सुनेंगे, उसके डिस्कशंस ऑफ पॉलिटिकल और रिलीजियस पायनियर्स। पायनियर्स मींस लीडर्स, जो राजनेता हैं या धार्मिक नेता हैं या राजनीतिक नेता हैं, उनके डिस्कशन को सुने, उनके चर्चा को सुने, उनके बहस को सुने, जर्नलिस्ट को सुने, एडवोकेट्स को सुने, बिजनेस टाइकून्स हैं उनको सुने, और हमारे जो स्पोर्ट्स मैन हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, उनको सुने। इन सब, ये सब जो अंग्रेजी में डिस्कशन करते हैं उनको सुने। तो ये कहां सुनेंगे आप, ये सुनेंगे ट्रांजिस्टर पे, रेडियो पे, ये सुनेंगे टेलीविजन पे। ये टेलीविजन पर बहुत सारे चैनल्स हैं, जो बीबीसी न्यूज है वो सुने, या और बहुत सारे हमारे इंग्लिश चैनल्स हैं, या लाइव डिबेट देखें एक्सेट्रा। तो ये सब को सुनना है। सुनने के बाद, ये कान से इंसान सुनता है, सुनने के बाद ये सारी जो मैटर है, दीज मैटर्स आर ट्रांसमिटेड टू द माइंड, सेंड टू द माइंड। ये कान सुनने के बाद, कान से सुनता है और दिमाग तक जाती है बात। दिमाग तक जाने के बाद वो क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग। सेकंड हमारा यहां का काम है, माइंड का काम क्या है, अंडरस्टैंड करना, हाउ टू कंप्रहेंड, हाउ टू मेक आउट व्हाट मैसेज हैज बीन सेंट बाय द ईयर टू द माइंड, एंड देयरआफ्टर माइंड विल ऑर्डर टू द माउथ। Mouth, there are different organs of the mouth. I will teach you how to speak English correctly regarding pronunciation or accent. वो आपको ऑर्गन्स ऑफ माउथ बताएंगे। फिर आपको एपिग्लॉटिस है, हमारे टंग्स हैं, लिप्स हैं, अपर पाइलेट्स हैं, लोअर पाइलेट्स हैं, ये सब टीथ है, अपर टीथ है, लोअर टीथ है, ये सब अंग्रेजी सही शब्द उच्चारण क्या है अंग्रेजी का, वो सब आपको आगे क्लास में बताई जाएगी, प्रोनाउंसिएशन में, जब आपका अंग्रेजी क्लास शुरू होगा बोलने का रिटर्न के बाद। अब ये बोलना देखना है कि अंग्रेजी बोलने का क्या क्या टूल्स है, क्या क्या औजार है जो इस्तेमाल हम लोग करने जा रहे हैं, जो हमारे डूज और डोंट्स के फॉर्म में आ रहा है। जो डूज के फॉर्म में ही आपको बता देते हैं, जो ये क्या क्या करें, दिस इज डूज, यानी ये सब चीजों को करना है, बहुत सारी चीजों को करना है, जो आपको बहुत सारी चीजों में यहाँ 2-3 चीज बताया गया। पहला हमारा है पॉजिटिव जेस्चर एंड पोस्चर। ये जेस्चर एंड पोस्चर में क्या हम जानते हैं, जेस्टिकुलेशन। जेस्टिकुलेशन मीन्स हाव
आपका जो बोलने का जो बोल रहे हैं व्हाइल यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तो द मूवमेंट ऑफ योर लिम्स ऑफ योर बॉडी, यानी आपके शरीर का जो वो मूवमेंट, शरीर के विभिन्न अंगों का जो मूवमेंट हो रहा है, जो उस हम लोग अपने जब बोलते हैं तो हमारे हाथ या मुंह या सर को हम लोग घुमाते हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, तो ताकि इससे आपका एक कॉन्फिडेंस जनरेट करता है और साथ साथ जो लिसनर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, वो उनको ये लगा कि ये अंग्रेजी जो बोल रहे हैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं। दूसरा हमारा है किल योर साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स और हिंड्रेंसेस और ऑब्स्ट्रक्शंस और इम्पेडिमेंट्स दैट कम ऑन द पाथ ऑफ योर स्पीकिंग इंग्लिश। यानी अंग्रेजी जब बोलते हैं तो आपके रास्ते में कुछ रुकावटें आ जाती हैं। वो रुकावटें जो है वो किस फॉर्म में है वो जरा देखें। जो मनोवैज्ञानिक रुकावट है ये आपके अंदर ही है, जो इफ यू वांट टू एलिमिनेट, इफ यू वांट टू अपरूट दीज नेगेटिव टूल्स देन यू कैन, आप कर सकते हैं। ये नकारात्मक टूल्स को हटाना है और यू हैव टू अडॉप्ट द पॉजिटिव टूल्स। या ये जरा नेगेटिव टूल्स जो हमारा है वो जो हिंड्रेंसेस, जो रुकावट, अवरोध के रूप में है, और वो हमारा है पहला हेजिटेशन यानी संकोच। दूसरा शाइनेस यानी लज्जा, शर्म। शर्म का मतलब यह है यू हैव नॉट टू बी शेमलेस, यानी आपके अंदर में एक झिझक जो होती है, एक संकोच होती है, एक शर्म होती है, उसको आपको किल करना है, यानी उसकी हत्या कर देनी है। फियर यानी डर, स्पीच फोबिया और बॉगलिंग, ये नर्वसनेस और परप्लेक्सिटी, ये यानी घबराहट, बोलने से डर लगता है, तो ये सब नकारात्मक चीज है जो आपको यू हैव टू किल दीज थिंग्स बिफोर दीज नेगेटिव थिंग्स किल योर ग्लिटरिंग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। यानी ये नकारात्मक जो आपका ये टूल्स है, जो संकोच है या डर है या घबराहट है या शर्म है, ये सब चीज की हत्या कर देनी है। इससे पहले ये सब चीज आपके चमकती हुई और ये खुशहाल भविष्य की आपकी हत्या कर दे, इससे पहले आप इसकी हत्या कर दे। किल का मतलब यह है कि उसको खत्म कर देना हमेशा के लिए। तो ये सब चीजें हैं जो आपको करना है और यू कैन डू, आप कर सकते हैं। और ये फ्रॉम टाइम टू टाइम आई विल टेल यू हाउ टू अडॉप्ट दीज टूल्स, पॉजिटिव टूल्स, एंड हाउ टू एलिमिनेट द नेगेटिव टूल्स। स्पोकन इंग्लिश के फेजेस, जब अंग्रेजी बोलने का काम शुरू होगा, फर्स्ट यू हैव टू कमांड ओवर द वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड देयरआफ्टर यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश प्रैक्टिस। आप अंग्रेजी बोलने का शुरुआत कर सकते हैं वहां, और कैसे करेंगे वो सब आपको चीजें बताई जाएगी। ये स्पोकन इंग्लिश के जो फेजेस हैं, यहां हमने फेजेस लिखे हैं, और पहला हमारा स्पीच है, यानी जो टॉपिक आपको जो दिए जाएंगे, ये टॉपिक की बात तब आएगी जब आपको रिटन इंग्लिश वर्ड स्टॉक सेंटेंस स्ट्रक्चर का कमांड हो जाएगा। Thereafter you will start speaking on that particular topic and I will tell you what the contents of the topic or substance of the topic। तो ये हमारा स्पीच के फॉर्म में होंगे, जो you can speak English on politics, religion, education, sports, romance, ये सब चीजें, लाइफ, ये सब चीजें के बारे में आपको बताई जाएगी। सेकंड हमारा है, ये स्पीच के बाद you can have command over sentence फ्रेमिंग। तो ये अंग्रेजी बोलने में आपको सेंटेंस फ्रेमिंग जो है, सारा चीज माइंड और माउथ से ये हो जाएगा। लेकिन यू कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट फ्लुएंटली, बट हियर नाउ सेकंड स्टेज दैट इज नोन एज ग्रुप डिस्कशन। इन ग्रुप डिस्कशन यू विल इनहैंस योर फ्लुएंसी, यानी आप धारावाहिकता, यानी अंग्रेजी बोलने में आप फास्ट आप होंगे, यानी आपका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप बोलेंगे। दैट इज नोन एज फ्लुएंसी, मींस यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और एलोक्वेंटली। तो धारा प्रवाह होकर अंग्रेजी बोलेंगे, यानी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बोलना। दैट इज नोन एज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या है कि ग्रुप के फॉर्म में होगा, समूह के फॉर्म में होगा, और यू कैन स्पीक इंग्लिश इन कलेक्टिव फॉर्म। वहां ग्रुप बनाए जाएंगे दो के, इसमें प्रोज एंड कॉन्स की बात आएगी, वो पक्ष विपक्ष की बात आती है। प्रोज एंड कॉन्स मींस फॉर एंड अगेंस्ट। जो भी टॉपिक हमारे होंगे, हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक प्लस एक माइनस होते हैं, वेदर पॉलिटिकल पार्टीज और बीजेपी और कांग्रेस, और यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, और यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ बिग पॉपुलेशन और स्मॉल पॉपुलेशन, बिग पॉपुलेशन या स्मॉल पॉपुलेशन। तो ये हमारे बहुत सारे जो आपको ये आएंगे ग्रुप डिस्कशन के फॉर्म में, ये आपको बताई जाएगी। थर्ड हमारा डिबेट है, उस पर चर्चा करना है। इसमें क्या है कि यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद योर अपोनेंट,
और विद योर राइवल, जो आपके प्रतिद्वंदी होंगे, जो विरोधी होंगे, उनसे आप सहमत नहीं होंगे। तो लेकिन यहां आपको ये यू कैन एग्री और डिसएग्री, यहां आप दोनों कर सकते हैं, यहां चर्चा होगी, यहां डिस्कशन के फॉर्म में नहीं होंगे। आइए क्वेश्चन आंसर सेशन, इसमें क्या है कि स्पीकर विल पुट क्वेश्चंस बिफोर द लिसनर एंड देयरआफ्टर लिसनर विल आल्सो डू द सेम। ये हमारा सुनने वाले भी वही चीज करेंगे फिर बाद में। तो हर स्पीकर लिसनर होंगे और हर लिसनर स्पीकर होंगे। इसमें है क्वेश्चन आंसर, इसमें वेदर यू आर सेटिस्फाइड, वेदर लिसनर इज सेटिस्फाइड और नॉट, whether agrees or disagrees, but his listener has to answer the question. Again, listener will be a speaker and speaker will be listener. ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है जो आपको बताई जाएगी। सेंटेंस रेक्टिफिकेशन और सेंटेंस करेक्शन, whatever you are speaking, it is not necessary that you will start speaking English correctly in the beginning stage. Everyone makes mistake and no one can challenge about his perfection or mastery. कोई आदमी, दुनिया का आदमी ये अंग्रेजी बोलना शुरू करता है तो ये नहीं कि वो हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है। तो यहां सेंटेंस रेक्टिफिकेशन की बात होगी कि अब तक जो आप लोग अंग्रेजी बोलना सीखा, ये कोई जरूरी नहीं कि आप लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी लैंग्वेज स्पीकिंग का मतलब हो जाता है कि आप क्या है, कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का डिफिनेशन क्या है? लैंग्वेज इज द मींस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू व्हिच यू एक्सप्रेस योर आइडियाज और थॉट्स। जो बात आप कहना चाहते हैं उसको आप जिस माध्यम से कहते हैं, जो तरीका अपनाते हैं, वो हमारा भाषा कहलाता है, मींस ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो हमारा जो अंग्रेजी बोलना तो सीख लिया, लेकिन सामने वाले पर वो क्या इंप्रेशन, क्या आप छोड़ रहे हैं, असर छोड़ रहे हो सामने वाले पर। क्योंकि ग्रामर की बात आती है तो यह ग्रामर की बात आएगी तो वहां पर सो फार एज कॉमन एरर्स कंसर्न दैट इज मेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। कॉमन और छोटी मोटी गलती जो है तो उस पर रिगार्डिंग प्रीपोजिशन, रिगार्डिंग आर्टिकल, तो यू हैव नॉट टू बी so much competent, efficient regarding application or usage of article or preposition. Just you have to have command over the structure that is based on time on tense, उस पर आपको कमांड करना। क्योंकि अगर आप प्रीपोजिशन और आर्टिकल वगैरह के चक्कर में रहेंगे तो फिर अंग्रेजी आप कभी भी कभी भी आप फ्लुएंटली धारा प्रवाह होकर नहीं बोल सकते हैं। हाँ, आपको आर्टिकल और प्रीपोजिशन की बात, ये सब चीज जो ग्रामर की बात आएगी, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पे सारी चीज आपको 100% कमांड करना है। लेकिन जब अंग्रेजी व्हाइल यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल हैव कमांड ओवर ऑल द पार्ट्स। और ये छठा हमारा मॉक इंटरव्यू, इसलिए कि आपको यू हैव टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन बिकॉज यू हैव टू गेट जॉब, यू हैव टू गेट डिसेंट जॉब। So here there will mock interview, not real interview, but mock interview. That is so that you may face the real interview and you may answer all the questions of the interviewer and you can get grand and glittering success in that interview. तो ये आपका लास्ट हमारा मॉक इंटरव्यू है, और ये आप लोग ये इस बात को दिमाग में रखें, you have to make up your mind that you can learn English, you can speak English fluently and flawlessly and confidently. आप अंग्रेजी धारा प्रवाह होकर बोल सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ बोल सकते हैं। लेकिन जैसे आपको हम गाइड करते जाएंगे, जिस तरह से वर्ड्स के बारे में, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के बारे में और कंटेंट्स और सब्सटेंस ऑफ द टॉपिक के बारे में, उस पर आपको गौर करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये सब टिप्स को देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमारा रिटन इंग्लिश जो फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे और साथ साथ वर्ड्स हमारे होंगे, उससे आप लोग हिंदी से अंग्रेजी में उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी ट्रांसलेट कर पाएंगे, और इस तरह से आपका क्लासेस यानी नेक्स्ट क्लास से आप तैयार रहेंगे ये वर्ड्स और सेंटेंस फॉर्मूला के लिए। ओके, टिल देन गुड बाय।